हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल MGI एजुकेशन मैथ्स 99 में। आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो किसी वजह से NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं। वजह मतलब जो कहीं नाइन्थ में फेल हैं, नाइन्थ में कंपार्टमेंट है, 10th करना चाहते हैं, या 8वीं में कंपार्टमेंट है, साल बचाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं ये NIOS में कैसे एडमिशन लें, कैसे एडमिशन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, उन बच्चों के लिए भी जो 11th क्लास में किसी वजह से कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं, वो डायरेक्ट 12th में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए इंफॉर्मेशन सही है, आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिट्स है, आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली सर्कल्स में जरूर भेजना। निराश ना हो, जी हाँ बिल्कुल सही देखा आपने, हमारा लोगो है निराश ना हो, साल बचाएं। स्ट्रीम 1 2 ऑन डिमांड एग्जाम, इन सब के जवाब मिलेंगे आज ही। जी हाँ, बिल्कुल आज ही मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 एंड ऑन डिमांड एग्जाम्स क्या होते हैं। आज मैं पूरा आपके लिए प्रोसीजर लेके आया हूँ, पूरा एक प्रोसेस लेके आया हूँ जिसमें आपको वो सब चीजें मिलने वाली हैं जो आप चाहते हो, है ना, जो आप जानना चाहते हो। जो आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो तो वो आपके साथ में गलत कर देते हैं। वो साइबर कैफे में जाते हो तो वहां आपका फॉर्म गलत भर जाता है। कभी आपके फादर्स की नेम मिस्टेक हो जाती है, कभी मदर्स के नेम में मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म भरते वक्त। तो याद रखना, NIOS में सारा एडमिशन, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप चाहो तो घर बैठे भी एडमिशन ले सकते हो। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, आप उसी के माध्यम से घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेने में या ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ नीचे जो नंबर दिए हुए हैं आपको, वहां पर हमारे काउंसलर से, हमारी मैम से, काउंसलर से आप संपर्क कर सकते हो। आपको बिल्कुल फ्री में, हमारा कोई ऑनलाइन चार्जेस नहीं है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको गाइडेंस मिलेगी। विदाउट एनी हेजिटेशन आप वहां पर कॉल कर सकते हो, है ना। दूसरा, हम ओपन स्कूल के बच्चों के लिए, NIOS के बच्चों के लिए लेकर आए हैं मैथ की ऑनलाइन लाइव क्लासेस। मैथ की ही नहीं और अदर सब्जेक्ट्स की भी, क्योंकि अभी सिर्फ मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो 10th और 12th के, सिर्फ 199 रुपीज मंथली में, है ना। तो जो बच्चे ये लाइव क्लासेस करना चाहते हैं या जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें, आज ही संपर्क करें और अपने जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट्स में उन्हें ट्यूशन चाहिए या आपको फ्रेश एडमिशन चाहिए, तो हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं। तो आज हम चलते हैं आगे। सबसे पहले जो अभी एडमिशन चल रहे हैं 2025 में, ये किस बैच के लिए चल रहे हैं और इनके एग्जाम कब होंगे, स्ट्रीम 1 क्या है, स्ट्रीम 2 क्या है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, है ना। चलो, सबसे पहले बेटे, अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, है ना। इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, अभी 31 जुलाई तक, मतलब 31 जुलाई तक जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके एग्जाम अगले साल मार्च अप्रैल 2026 में होंगे। जी हाँ, एक बार फिर से आप समझ लो, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1
ब्लॉक 1 का मतलब है 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीस, 31 जुलाई तक बिना लेट फीस के जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके एग्जाम अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे, है ना। अब मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेटे ध्यान देना, जो बच्चा 10वीं में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आधार कार्ड, मतलब उसका खुद का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड। अगर उसके पास में मम्मी पापा का आधार कार्ड नहीं है बेटे तो उसको एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। वो किसी भी अथॉरिटी का हो सकता है, एमसीडी का हो, म्युनिसिपल पार्टी का, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज जो चाहिए 14 ईयर्स। 10वीं में एडमिशन के लिए कम से कम एज चाहिए 14 साल, मतलब 14 ईयर्स। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 10वीं में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका, मम्मी का, पापा का। अगर किसी बच्चे के पास में मम्मी पापा का नहीं है तब वो अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लगा सकता है। मिनिमम एज 14 ईयर्स है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एनआईएस का फायदा क्या है बेटे? कई बार क्या होता है कि हम 9th में 8th में बार बार कंपार्टमेंट या फेल हो रहे होते हैं। यहाँ एनआईएस में फायदा ये है कि आपका एडमिशन डायरेक्ट 10वीं में हो जाता है और आपका एक साल पूरा बच जाता है। इसके अलावा आप घर पर बैठे ऑनलाइन या कैसे भी पढ़ाई और स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी स्टडी ब्रेक नहीं होगी, राइट। इसके अलावा जो एडमिशन फीस है उसमें SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ फीस में डिस्काउंट भी होता है। बेटे एडमिशन फीस वगैरह क्या है, आप लोग NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट NIOS.ac.in पर जाके भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको कहा है कि हमारे यहाँ से आपको गाइडेंस, मतलब एडमिशन कैसे लें NIOS में, वो आपको बिल्कुल फ्री बताया जाएगा, राइट। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर कॉल करें, जरूर संपर्क करें। कहीं भी एडमिशन में आपको दिक्कत आती है तो आपको पूरा गाइड किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटे। 12वीं में एडमिशन के लिए सिंपल सा रूल है कि 12वीं में बच्चा वही एडमिशन ले पाएगा जो 10वीं पास होगा। बेटे मार्केट में ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं जो कहते हैं कि 10वीं फेल हम सीधा 12वीं करा देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। याद रखना 12वीं में एडमिशन लेने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट तो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो 12वीं में एडमिशन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। 12वीं में एडमिशन लेने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका अपना एक आधार कार्ड। जिन बच्चों ने 10वीं NIOS से पास की है, ओपन स्कूल NIOS से पास की है, उनके लिए सिर्फ उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से वो लॉग इन करेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले से एडमिशन हो चुका होता है। इसलिए उनका डायरेक्टली उसी लॉगिन आईडी से जिससे उन्होंने 10वीं में एडमिशन लिया था उसी से ही 12वीं में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 10वीं में एडमिशन के लिए जो हमको चाहिए, जो NIOS को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपका आधार कार्ड, पापा मम्मी का आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट। याद रखना SC ST में बेटे का या पापा का ही सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को?
तो अगर आपको यहाँ तक बेटे बात समझ में आ रही है, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन, बहुत जरूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। यहाँ मैं बाकी की कोई फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड ही आपको राइट इंफॉर्मेशन दूंगा जो सही है। ठीक है, इसके अलावा बेटे वैसे अभी जो एडमिशन है 31 जुलाई तक है, 31 जुलाई 2025 तक। उसके बाद बेटे लेट फीस स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, आपकी 200 रुपए लेट फीस हो जाएगी। उसके बाद बेटे 31 अगस्त तक 400 रुपए लेट फीस हो जाएगी। उसके बाद बेटे 15 सितंबर तक 700 रुपए लेट फीस हो जाएगी। तो ये NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। बाकी कोई चेंजेस होते हैं तो इन्हीं की साइट पर सारा डिक्लेरेशन, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे डेट आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये सारा वहीं मिल जाता है। तो अभी जून का महीना है, आप वेट मत करो कि डेट तो अगस्त और सितंबर तक है। बेटे इंतजार मत करो, इंतजार आपको बहुत लंबा ले जाएगा। एडमिशन आज ही लो और अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, है ना। अब बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ मैं सामने देख रहा हूँ। सर पढ़ाई कैसे करेंगे, सर स्टडी कैसे करेंगे। सिंपल सा है बेटे, पढ़ाई और स्टडी के लिए NIS की तरफ से आपको बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं। कई बार किसी वजह से डिले हो जाता है या लेट हो जाता है, तो आप खुद भी इनके जो वेयर हाउस है, जो साहिबाबाद में है, गाजियाबाद में, वहां जाके आप इनको कलेक्ट भी कर सकते हो। इसके साथ मार्केट में बहुत सारी रेफरेंसर बुक्स हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी गाइड्स हैं, जिनमें प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो आप वहां से भी स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, लाइव क्लास लेना चाहते हो, या रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हो। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो आप ऑन डिमांड आप डिमांड कीजिए कि सर हमें इस चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, तो हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो टीचर है, आपको उस सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो आपको देंगे। ठीक है, और लाइव क्लास लेते हो तो वो भी आप ले सकते हो। नीचे जो नंबर आ रहे हैं, आप प्लीज इन पर संपर्क कीजिए। आप कहीं पर भी बैठे हो, घर बैठे आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा बेटे। 10वीं में एडमिशन लेने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, और 12वीं में एडमिशन के लिए क्या चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, और आपके सिग्नेचर होंगे जो ऑनलाइन अपलोड होंगे। अब सारी चीजें ऑनलाइन है, तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे यहाँ आते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। बेटे स्ट्रीम 1 जिसमें अभी एडमिशन ओपन है 31 अगस्त तक, उसके बाद सितंबर तक, उसके बाद भी एडमिशन जारी रहते हैं। NIS में क्या है, एक सर्कल चलता है बेटे, एक सर्कल चलता है, जिसमें अगर आपने एक ब्लॉक मतलब ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना भूल गए हैं, तो 15 सितंबर के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो। वहां पर भी सेम प्रोसीजर है, आप स्टार्टिंग से एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके एग्जाम फिर होंगे अगले साल अक्टूबर में, यानी कि 2026 अक्टूबर में। और अभी एडमिशन लेने पर होगा आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल में। तो उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही लेके आया हूँ कि आपका एडमिशन कैसे NIS में होगा, फ्रेश एडमिशन कैसे होगा। अभी आपको जाना कहीं नहीं है। अभी मैं आपको जो बच्चे 10वीं में कंपार्टमेंट आ गए हैं या 12वीं में कंपार्टमेंट आ गए हैं, उन बच्चों की जिज्ञासा रहती है
कि सर हम आगे क्या करें, है ना? क्या मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे या जिन सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ हमें उन्हीं सब्जेक्ट उनके पास वाले सब्जेक्ट के अलावा जो फेल हैं उन्हीं के पेपर देने हैं, है ना? तो उनके भी मैं जवाब आपको देने वाला हूँ। तो बेटे अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे जरूर कर लेना। आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हर वीक में सैटरडे या ट्यूसडे में आपको एनआईएस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट यहाँ आते हैं बेटे हम स्ट्रीम 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम 2, सपोज करो कि इस साल बच्चों का रिजल्ट आया है बेटे स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1, एक ही ब्लॉक होता है, इसमें कोई दूसरा ब्लॉक नहीं होता है। अभी जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं के पेपर दिए थे और जिनका रिजल्ट आ चुका है और वो बच्चे किसी वजह से फेल या कंपार्टमेंट आ गए हैं, उन बच्चों के लिए एनआईएस ओपन स्कूल एक मौका और देती है। अगर आप 10वीं में सपोज करो कि 3 सब्जेक्ट में आप पास हो, 3 एग्जाम में आप पास हो बेटे, और 2 में अगर आप फेल हो या कंपार्टमेंट है आपकी, 2 में फेल हो या कंपार्टमेंट है बेटे, तो आप स्ट्रीम 2, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फेल या कंपार्टमेंट है, लेकिन सिर्फ 10वीं और 12वीं में। याद रखना ये उन बच्चों के लिए है बेटे जो 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंट है, 9वीं में फेल है, 11वीं में फेल है, ये उन बच्चों के लिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो बच्चा 10वीं में किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अगर वो 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ बेटे वो टीओसी करा के, टीओसी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम जो टीओसी होगा वो 2 पेपर का होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं में फेल है, कंपार्टमेंट है, या 12वीं में फेल या कंपार्टमेंट है, तो उसके 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट के नंबर जब ट्रांसफर होंगे तो उसको कम से कम 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं बच्चों के कि सर मैंने जो 10वीं में एग्जाम दिए थे जिनमें मैं फेल हो गया हूँ वो मेरे लिए बड़े कठिन लग रहे हैं, तो क्या मैं सब्जेक्ट को चेंज करा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बेटे। आप एडमिशन के टाइम पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आप वो सब्जेक्ट जो आपको कठिन लग रहे हैं आप चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। और जिन 2 सब्जेक्ट में आप पास हो, पास भले ही आप 3 सब्जेक्ट में हो, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 2 सब्जेक्ट के नंबर आपके ट्रांसफर होंगे। तो ट्रांसफर का मतलब है कि अगर आपके सीबीएसई अदर बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में 40, 50, 60, 70, 80 नंबर हैं तो एज इट इज वही नंबर आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, वही नंबर आपके लग जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा सिस्टम है ये, है ना? कितना अच्छा बेनिफिट है आपको, है ना? आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर देने हैं जिसमें आप फेल हो, और चेंज भी करा सकते हो। ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है बेटे? यहाँ आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो तो लगती ही है। अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं की आपकी ओरिजिनल फेल या कंपार्टमेंट की मार्कशीट भी अटैच होती है, जो आपको हेड क्वार्टर एनआईएस, रीजनल सेंटर एनआईएस, जो भी आपका नियर बाई होगा, जब आप एडमिशन लोगे उसके बाद में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ सबमिट करनी है, वहां पर आपको सबमिट करना है। अब ओरिजिनल मार्कशीट क्यों सबमिट करना है?
ओरिजिनल मार्कशीट अगर आप सबमिट करोगे बेटे तभी आपके 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज आपके 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर नहीं होंगे। और बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मार्कशीट क्या 5 की मिलेगी या 3 की मिलेगी? नहीं बेटे, मार्कशीट आपको पूरे 5 सब्जेक्ट की मिलेगी जो NIOS की तरफ से होगी। फिर उसके बाद आप 10वीं करने के बाद आप चाहो तो 11वीं में आप रेगुलर भी एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप NIOS में डायरेक्ट 12th में भी ले सकते हो। ऐसे ही जो 12वीं के बच्चे हैं जो पास हो गए हैं वो भी बच्चे पास होने के बाद किसी भी कॉलेज में या कहीं भी आगे फर्दर एडमिशन लेना है तो उनको मिल जाएगा। तो उम्मीद है बेटे यहाँ तक बच्चों को हमारे बात समझ में आई होगी। अब स्ट्रीम 2 का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। इसकी एडमिशन डेट होती है बेटे 31 जुलाई हर साल की, 31 जुलाई 2025 इस साल की है। आगे कोई डेट बढ़ती है तो वही NIOS के उस पर आ जाती है डिक्लेरेशन। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप सेव कर लो। आप कभी भी सुबह 10 से 6 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हो कि NIOS की लास्ट डेट कब है, एग्जाम फीस कब जाएगी और एडमिशन कैसे लिया जाएगा। ठीक है, और बेटे ध्यान से सुनो, जो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेगा बच्चा उसको एडमिशन के टाइम पर ही एग्जाम फीस भी देनी पड़ती है। वो साथ में ही जब आप एडमिशन लोगे तो पोर्टल पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बुक्स नहीं मिलती है, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन स्ट्रीम 2 उन बच्चों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में या जो पिछले 5 साल के अंदर, सपोज करो 2 साल पहले कोई बच्चा फेल हुआ है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो 5 साल तक वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर उसने 5 साल पहले भी फेल हुआ है तब भी उसका TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट का हो जाएगा, बशर्ते उसको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे अपने दोस्तों में या अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में जहां लगता है कि इंफॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल है तो जरूर शेयर करना। और लाइव क्लासेस के लिए आप जरूर कांटेक्ट करना, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटे। यहाँ बच्चों अब आता है बेटे ऑन डिमांड एग्जाम, राइट। ये लास्ट टॉपिक है इसका। स्ट्रीम 1 मैंने बताया, स्ट्रीम 2 बताया, दोनों की डेट्स मैंने बता दी। अब है बेटे ऑन डिमांड। अब बच्चा कहता है, सपोज करो NIOS का बच्चा, रिजल्ट आया जून जुलाई में, कहता है मेरा एक सब्जेक्ट रह गया है, मैं क्या करूं? तो NIOS का जो बच्चा है, ओपन स्कूल का जो बच्चा है, वो ऑन डिमांड एग्जाम जिस महीने रिजल्ट निकलेगा उसके अगले महीने, मतलब जून में निकलता है तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने की अपने अकॉर्डिंगली डेट लेके उस एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एड ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। उसके लिए उसे क्या करना है? उसके लिए अपने स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पर जाना है, रोल नंबर डालना है और वहां पर ऑन डिमांड एग्जाम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑन डिमांड एग्जाम को सेलेक्ट करते हो आपकी डेट्स वहां पर आ जाती हैं, फिर आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी महीने आप एग्जाम दे सकते हो। आपको सिर्फ एग्जाम फीस जाएगी, एडमिशन फीस आपकी नहीं लगेगी दोबारा, है ना। तो ऑन डिमांड एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि मेरी तैयारी तो सही थी लेकिन किसी कारण एक सब्जेक्ट मेरा रह गया है, मैं उसको कर सकता हूं, तो वो बच्चा अपना ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकता है। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आ गया। अब जो NIOS का बच्चा नहीं है, जो बाहर का बच्चा है, वो क्या करेगा बेटे? वो भी ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकता है लेकिन उसे 10वीं और 12वीं में फेल या कंपार्टमेंट होना चाहिए। 9th का बच्चा ऑन डिमांड नहीं दे सकता है ना। 11th का बच्चा ऑन डिमांड नहीं दे सकता है। जो 10वीं या 12वीं में फेल है
किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, गुजरात हो, कोई भी हो, वो बच्चा देना चाहता है तो वो भी ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। 10वीं के लिए होता है स्ट्रीम 3 और 12वीं के लिए होता है स्ट्रीम 4। वो बच्चा भी ऑन डिमांड की डेट सिलेक्ट करके जहां रहता है, जिस स्टेट में रहता है, वहीं पर ही रीजनल सेंटर या रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं, तो वहां पर वो रजिस्टर करके एग्जाम दे सकता है। प्रोसेस उसके लिए भी सेम है। अगर एनआईएस से बाहर का बच्चा है तो उसको प्रॉपर एडमिशन लेना पड़ेगा, ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं फेल की या 12वीं फेल की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी और उसको भी पेपर दे सकता है। उसके 2 सब्जेक्ट टीओसी हो जाएगा, जैसे स्ट्रीम 2 में होता था। तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आप कर सकते हो, नंबर आपके आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताई बात। अब यहाँ पर एक और है चीज कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 12वीं पास तो कर ली है, 10वीं पास कर ली है, लेकिन मुझे एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट मिल जाता तो मैं आगे कुछ कर लेती, या मुझे पार्ट एडमिशन कोई 1 या 2 सब्जेक्ट मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। वो बच्चे पार्ट एडमिशन लेके अगर वो 10वीं में पास हैं या 12वीं में पास हैं तो उनके लिए है कि वो 1 या 2 सब्जेक्ट लेके भी ऑन डिमांड दे सकते हैं। ये कहते हैं पार्ट एडमिशन। लेकिन पार्ट एडमिशन में उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी, जो जिस सब्जेक्ट के उन्होंने एग्जाम दिए हैं, जिस सब्जेक्ट के उन्होंने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसमें भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, कुछ आपको पूछना है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। जो नीचे नंबर दिए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हो। कभी भी आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, लेकिन कॉल करने का जो टाइमिंग है वो है आपका टाइमिंग सुबह 10 से 6 बजे का। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताई है कि एनआईओएस में स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 ये क्या होता है और यहाँ पर एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अब आपको निराश नहीं होना है, आपके साल बच जाएगा। मैं बेटे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैनल को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करना। आगे आपको क्या जानना है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, अगले वीडियो में आपके अकॉर्डिंग लेके आऊंगा। थैंक यू बेटे।